हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रीतन मकीज व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? और चढ़ चुका है अगला दिन। मैं ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ तैयार और ये भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट तैयार, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। सो हम रेडी हो चुके हैं अपने फर्स्ट डे इन पेरिस के लिए। सो आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं और आपके साथ डे स्पेंड करेंगे। सो लेट्स गो। सो हम हो चुके हैं रेडी और ये है हमारा आउटफिट ऑफ द डे। कैसे लग रहे हैं हम लोग? प्लीज कमेंट में लिख के बताओ, अच्छा लगेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर। सो अब हम हो चुके हैं रेडी और आपको दिखाएंगे हमारे साथ पेरिस। पेरिस का टूर आज होगा, तो लेट्स स्टार्ट दिस एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे। लेट्स गो। सो हमारा डे स्टार्ट हुआ मैकडॉनल्ड्स से, जहाँ से हमने पिक करनी थी अपनी मील। फिर उसके बाद हमने प्लान किया था टू गो टू द पेरिस सिटी सेंटर, जहाँ पर हमने एक्सप्लोर करनी थी पेरिस की सुंदर सी हाई स्ट्रीट शॉपिंग एरियाज। और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या हमने देखा और आईफिल टावर कैसे मिस कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल लोकेशंस इन पेरिस। सो बने रहे टिल द एंड। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हमको कुछ मैकडॉनल्ड्स में खाने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में वेजिटेरियन ऑप्शंस ना के बराबर है भाई। सो हम पहुँच चुके हैं पेरिस के सिटी सेंटर में, और जैसे कि आपको पीछे ब्यूटीफुल जो नज़ारा दिख ही रहा है। सो हम पहुँच चुके हैं वेरी क्लोज टू आईफिल टावर। सो अभी हम लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे, टाउन वगैरह देखेंगे। दिस इज़ द इवनिंग अट्रैक्शन। पर हम लोग जा चुके हुए हैं, लेकिन हमारी कैनेडियन फैमिली जाएगी वहाँ पे और हम लोग आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी और हम आप लोग को दिखाएंगे जल्द से। जैसी रिक्शास भी होती है दोस्तों, खड़ी है बिल्कुल आईफिल टावर के सामने। सो बिल्कुल आईफिल टावर के सामने, जैसे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स, दुकानें और मेले जैसा सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे देखो रौनक मेला, ये जैसे रोड के ऊपर पूरा टाइम चहल पहल लगी रहती है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यहाँ पे, कल्चर है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ईजीली आप बैठ जाते हो इसके ऊपर और फिर सारे साइट सीइंग वाले लोकेशन आप देख सकते हो। और यहाँ पर है सारा वाटर व्यू। सो इस वाटर व्यू के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी क्रूजेस जाती हैं यहाँ से, एंड यहाँ से बोर्ड करते हैं लोग अपनी क्रूज़ और जाते हैं क्रूज़ ट्रिप पर, जिसका फ़ायदा शाम के टाइम पर है। और आपको हम भी दिखाएंगे शाम के टाइम पर कि क्रूज़ ट्रिप कैसी होती है पेरिस। सो ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है, बिकॉज इट्स सिचुएटेड राइट इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर। ये एक पिक्चर पॉइंट भी है जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े होकर फोटोज खिंचाते हैं और वीडियोस वगैरह भी लेते हैं। फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी स्टोरीज बना ली जाए। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो जरूर से जाके वहाँ भी फॉलो करें। आईफिल टावर को आप किसी भी एंगल से देखो, सामने से देखो, साइड से देखो, व्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और सुंदर ही होता है। सो आईफिल टावर वाला साइड क्रॉस करके हम आ चुके हैं इस ब्यूटीफुल से गार्डन को क्रॉस कर आईफिल टावर के सबसे ज़्यादा सुंदर से व्यू की तरफ, जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख ही रहे हो। यहाँ पे से बहुत ही ज़्यादा प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं आईफिल टावर की।
और आप अपनी फ़ोटो भी खिंचा सकते हो अपने पार्टनर के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, टू कैप्चर द मेमोरी। घूम के जब बंदा थक जाता है तो उनका ऐसा सा कुछ हाल होता है। आज बहुत गर्मी है, it's 27 degrees today and is absolutely boiling. So अगर आपको सोवेनियर्स लेने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बंदे बेचते होते हैं छोटे मोटे सोवेनियर्स घर लेकर जाने के लिए। एंड दिस इज़ द लोकेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ आईफल टावर। अगर आप आ रहे हो पेरिस और अगर सोवेनियर नहीं लेके जा रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? सो डेफिनेटली बाय द सोवेनियर्स एज वेल। सो घूम घूम के भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी तो हम आ गए थे रेस्टोरेंट में और खा लिया है थोड़ा सा पिज़्ज़ा और पी लिया है थोड़ा सा शेक। अब चलते हैं आगे अपनी बोट राइड पर, विच इज़ वगैरह पीने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम निकल पड़े हैं कुछ ब्यूटीफुल सी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करने और अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। सो हमने खिंचवा ली अपनी फ़ोटोज़ और बाकी का शहर एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे क्रूज़ ट्रिप पर। सो यहाँ पर इन स्कूटर्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत सारे लोग ये स्कूटर्स यूज़ करते हैं अपना ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एंड आई फील इट्स रियली कूल इज़ वेल बिकॉज काफ़ी चीपर कॉस्ट में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही जल्दी से पहुँच जाते हो। इस स्ट्रीट पर आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर होटल से लेकर प्यारे प्यारे क्यूट बार्स तक आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और ऐसी लग्जरी कार्स को स्ट्रीट्स पर देखना एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है यहाँ पर पेरिस में। और अगर आप चाहो तो आप ऐसा एक्सपीरियंस भी इंजॉय कर सकते हो जैसे इंडिया में होता है पैलेस ऑन द व्हील्स, वैसे ही बस ऑन द व्हील्स विद अ नाइस लग्जरियस मील। सो आप इंजॉय कर सकते हो ब्यूटीफुल सा व्यू ऑफ आईफल टावर एंड अपना मील इस लग्जरियस सी बस में। फिर हम वॉक करते करते पहुंच गए आर्क द ट्रियम्फ की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और आपने काफ़ी सारी फोटोज़ भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। तो ये वो स्ट्रीट है जो मेरी पर्सनली फेवरेट है और अगर आप लड़की हो और ये वीडियो देख रही हो तो आपकी भी डेफिनेटली फेवरेट वाली होगी अगर आप पेरिस आओगे, बिकॉज दिस इज द शॉपिंग हब ऑफ ऑल द हाई स्ट्रीट ब्रांड्स इन पेरिस। यू कैन सी ऑल द ब्रांड्स ओवर हियर, सारे हाई स्ट्रीट luxurious brands, you can find them over here, right from Dior going up to Saint Laurent. Right guys, we're in the most fashionable street in the world. So this is basically one of the streets in Paris and it's got, you know, the most expensive brands in the world. सारे लग्जरियस ब्रांड्स देखने के बाद में हम लड़कियों ने पहले डिमांड करना चाहिए टू गो फॉर शॉपिंग, बट हमारे लड़के पहले जा चुके हैं शॉपिंग करने। सो लेट्स चेक आउट द ह्यूगो बॉस इन पेरिस। कैसे नहीं आएगा, और लुई विटॉन का फ्लैगशिप स्टोर है यहाँ पर पेरिस में, जो कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस इफ यू डू ट्राई टू गेट इन एंड गेट टू सी द स्टोर, एक्सप्लोर द स्टोर। आई मीन अगर आप लड़की हो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होने वाली है। मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। हमारी किस्मत। सो कोशिश तो हमने पूरी की लुई विटॉन जाने की, बट स्टोर क्लोज हो चुका था क्योंकि बज चुके हैं रात के 8। I am personally an Oud fan, so we are going to check out the Oud store to see यहाँ पर क्या मिल सकता है।
अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको ऊद के बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा। यहाँ वहाँ पर भी दुबई में इतने प्यारे प्यारे सेट्स मिलते हैं ऊद के, वैसे ही क्वाइट सिमिलर है यहाँ पर। इट्स रियली नाइस फ्रेगरेंस, मतलब पूरे स्टोर में इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है, ओह माय गॉड। सो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था शॉपिंग छोड़ के वापस क्रूज़ के लिए आना, बट हम पहुंच चुके हैं टू द वाटर साइड, जैसे आप देख ही रहे हो साइड पर। सो हम पहुंच चुके हैं ऑन द वाटर साइड और आपको भी साथ लेके जाएंगे ऑन द क्रूज़। और जैसे कि आपको पता ही है पेरिस प्यार का शहर है, तो प्रपोजल्स यहाँ पे बहुत ही कॉमन चीज़ है। यहाँ पे देखो एक प्रपोजल का सेटअप ऑलरेडी रेडी है राइट इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर। व्हाट एन अमेजिंग स्पॉट टू प्रपोज। सो दिन के 10,000 स्टेप्स करने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्रूज के लिए। सो ऐसा कुछ सीन होता है इनसाइड द क्रूज़ गाइस। काफ़ी सारे और भी लोग होते हैं। ये डाइनिंग वाला क्रूज़ नहीं है, सिर्फ एक्सकर्शन और आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह दिखाने वाला क्रूज़ है, जैसे कि हमने लंदन में भी किया था। अगर आपको याद नहीं है या आपने देखा नहीं है लंदन वाला व्लॉग, सो ज़रूर से इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जाकर देखें। और काफ़ी सारे और भी लोग होते हैं। प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइसेस शुरू होते हैं समवेयर फ्रॉम 15 to 17 pounds फॉर द बेसिक क्रूज़, और प्राइसेस काफ़ी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप अपने उसके अंदर डिनर वगैरह भी इंक्लूड कर ले, जैसे कि प्राइसेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा फॉर द क्रूज़, आप जाएं शाम के टाइम पर, क्योंकि जो सनसेट वाला व्यू होता है ना गाइज, आपको सामने दिख ही रहा है कितना ज़्यादा प्यारा होता है। और अगर आईफिल टावर की लाइट भी शुरू हो जाए बाय द एंड ऑफ योर क्रूज़, तो सोने पे सुहागा गाइज। सो ये आ गया हमारा एक्सोटिक सा प्यारा सा क्रूज टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स ट्रिप। हो चुका है हमारा बोट ट्रिप और अब हम जा रहे हैं आईफिल टावर के पास 50-60 हज़ार फोटोज खिंचाने, तो आपको भी दिखाते हैं। सो क्रूज ट्रिप हो गई और अब लग गई है थोड़ी सी भूख, सो फिर से खाने का काम चल रहा है और फिर उसके बाद जाएंगे आईफिल टावर के यहाँ पर फोटोज खिंचाने। सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें तो पेरिस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है गाइस, तो थोड़ा सा संभाल के रोड वगैरह क्रॉस करें। एंड अगर आप बच्चे के साथ में आ रहे हैं तो ट्रैम लेकर आना ना भूलें, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है गाइस। और पिक पॉकेटर्स से थोड़ा बच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ होने का बहुत ज़्यादा सीन होता है।
पर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हो, जैसे इंडिया में मेला लगता है ना, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है। क्यों? Yeah, vibe is really good. Look at the people around. It's so busy right now. पीपल ही पीपल, पीपल ही पीपल। फिर हमने विटनेस की पेरिस की नाइट लाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट थी। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, इतने सारे लोग बाहर थे। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई जो बहुत ही मैंडेटरी होती है इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर। और ऐसा सा था कुछ हमारा दिन इन पेरिस।